गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर हमने बजटरी कंट्रोल कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नया चैप्टर है ओवरहेड। वैसे तो इस चैप्टर का नाम है ओवरहेड, मतलब ये चैप्टर हो सकता है कि आपके हेड के ऊपर से जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 70%। तो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। चैप्टर ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट की फर्स्ट कैटेगरी मटेरियल कॉस्ट, सेकंड कैटेगरी लेबर कॉस्ट, और ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़कर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमने उनको नाम दिया है ओवरहेड। मतलब ओवरहेड का मतलब है ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, आप ट्रेडिंग P&L बनाते हो, ट्रेडिंग P&L में लेबर की कॉस्ट आती है, कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। मटेरियल की कॉस्ट कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और P&L अकाउंट में आते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को क्या कह सकते हैं? ओवरहेड कह सकते हैं। तो ओवरहेड का मतलब वो सारे खर्चे जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट के अलावा है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने ओवरहेड को भी वापस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हमने ओवरहेड को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? ओवरहेड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कौन से ओवरहेड होते हैं? वो सारे एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री में होते हैं। अब सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये है कि ये फैक्ट्री कौन सी जगह होती है। फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर मशीन होती है, वर्कर होते हैं, और मशीन और वर्कर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। हम उस जगह को क्या कहते हैं? फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री वो जगह होती है जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर है, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? अच्छा, फैक्ट्री में वो सारे खर्चे को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। बट मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को ओवरहेड में इंक्लूड नहीं करते। तो मटेरियल और लेबर को छोड़ दो, फिर फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हैं वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर का एक्सपेंसेस। अगर प्लांट एंड मशीनरी को हमने रेंट पर लिया है तो हायर चार्जेस। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर। अगर वर्कर का ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर रखा है तो सुपरवाइजर की सैलरी। फैक्ट्री क्लीनिंग एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे, मतलब वो सारे, पावर की कॉस्ट, फैक्ट्री में मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर की कॉस्ट। ये सारे खर्चे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंडिचर मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़कर सारे खर्चे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा आता है। देखो, जहां पर बिजनेस होता है वहां पर एक जगह और होती है। जैसे फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिस। ऑफिस वो जगह होती है जहां से पूरे बिजनेस को मैनेज किया जाता है। ऑफिस का जो भी खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। जैसे ऑफिस में स्टाफ है, उनकी सैलरी। ऑफिस अगर रेंट पर ले रखा है तो ऑफिस का रेंट। ऑफिस में लाइट का एक्सपेंसेस,
ऑफिस रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस, ऑफिस में फर्नीचर है उसका डेप्रीसिएशन, डायरेक्टर है उनकी फीस, ये सब कुछ हम किस में इंक्लूड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। फिर तीसरा हमारा ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो इसमें दो खर्चे हैं, एक है सेलिंग और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं? वो सारे ओवरहेड जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं। सेल्स प्रमोशन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलिंग ओवरहेड होते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट, ये खर्चा क्या है? सेलिंग ओवरहेड है। जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चा क्या है? सेलिंग ओवरहेड है। जैसे सेल्समैन की सैलरी, सेलिंग ओवरहेड। सेल्समैन को कमीशन, सेलिंग ओवरहेड। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो गुड्स को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी खर्चा लगता है, हम उन सारे खर्चों को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, हम जब फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बना देते हैं तो उस फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से ले जाकर रख देते हैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस के जो भी खर्चे होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। फिर वेयर हाउस से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का जो भी खर्चा आता है वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेयर हाउस के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने गुड्स को डिलीवर करने के लिए कोई गाड़ी रख रखी है तो गाड़ी के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आफ्टर सेल सर्विस अगर हम कुछ खर्चा करते हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड होता है। तो हमारे ये जो खर्चे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बहुत बार ऐसा होता है कि इन दोनों में आपस में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एक साथ ही रखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग अलग नहीं, हम दोनों को एक ही हेड में रखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमारे खर्चे जो हैं, ओवरहेड जो है मतलब मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़कर हमारे जो भी खर्चे हैं हम उनको नाम देते हैं ओवरहेड। और ओवरहेड तीन कैटेगरी के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। करेक्ट। अच्छा, ये जो चैप्टर दे रखा है ओवरहेड, इस चैप्टर का नाम क्या है? ओवरहेड। ये जो चैप्टर दे रखा है बेसिकली ये चैप्टर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दे रखा है। मतलब इस चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ने वाले। मतलब ये चैप्टर जो है मेनली फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। या हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, हम इसको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, इनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड को, चाहे वर्क्स ओवरहेड को, चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड को, मतलब सेम है, फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़कर। ठीक है, तो ओवरहेड चैप्टर, ओवरहेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि ओवरहेड क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो चैप्टर है मेनली फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है? क्या ये चैप्टर थियोरिटिकल है, क्या ये चैप्टर प्रैक्टिकल है? तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल चैप्टर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है। क्या करना है हमें इस चैप्टर में? करना क्या है इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम का चैप्टर है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल चैप्टर भी बहुत काम का है, लेबर चैप्टर भी बहुत काम का है, और ओवरहेड चैप्टर भी बहुत काम का है। और ये जो कॉस्टिंग है ना, हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आता है। तो इसलिए तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं इन तीनों चैप्टर में से। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ओवरहेड,
मतलब क्या करना है। अब सिचुएशन को समझना, सिचुएशन समझ में आ गई तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक बिजनेस है जिसका काम है प्रिंटिंग करना। प्रिंटिंग प्रेस होती है तो बिल्कुल समझ सब, प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग का काम करता है, जैसे बुक्स प्रिंट करना है, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, मैरिज के कार्ड प्रिंट करना है ना, ये उसका काम है प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और हम इसको नाम दे देते हैं एक्स प्रिंटिंग कंपनी। ये प्रिंट करने का काम करती है, मतलब प्रिंटिंग का काम करती है, विजिटिंग कार्ड, बुक्स को प्रिंट करना, या मैरिज के कार्ड, या गिफ्ट वाले कार्ड, कुछ भी, कोई भी चीज को प्रिंट करना पेपर पे जो भी प्रिंटिंग होती है उसका काम करते हैं। ठीक है, मान लो आपको 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने, आपको क्या करना है, 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने। आप एक्स प्रिंटिंग कंपनी पहुंच गए और आपने बताया कि मुझे 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने, 1000 विजिटिंग कार्ड ये मुझे प्रिंट कराने। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई कैसे कार्ड प्रिंट कराने, कैसी डिज़ाइन, किस टाइप का कार्ड, बड़ा कार्ड, छोटा कार्ड, कैसा कार्ड चाहिए आपको। आपने बहुत सारे उसके पास सैंपल थे, आपने उसमें से एक सेलेक्ट किया कि मुझे इस टाइप का कार्ड प्रिंट कराना है। उसके ऊपर क्या लिखना है, आगे पीछे दोनों तरफ लिखना है, सब कुछ आपने उसको बता दिया। आपने पूरा बता दिया कि मुझे किस टाइप के कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन, एक बार कार्ड फाइनल हो गया, आपने ये बता दिया कि मुझे किस टाइप का कार्ड चाहिए। जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है उन्होंने कहा हम आपको 7 दिन में ये कार्ड प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो 1000 विजिटिंग कार्ड है उसका क्या अमाउंट चार्ज करोगे, मतलब कितने रुपए लगेंगे। अब जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है वो आपको बताएगी कि 1000 विजिटिंग कार्ड के वो आपसे क्या चार्ज करेंगे। अब एक्स प्रिंटिंग कंपनी कैसे पता करेगी कि 1000 विजिटिंग कार्ड के कितने रुपए चार्ज किए जाए। तो एक्स प्रिंटिंग कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो 1000 विजिटिंग कार्ड का ये जो जॉब है उसके पास आपने उसको क्या दिया, एक जॉब दिया है। ठीक है, तो ये जो जॉब मिला है उसको 1000 विजिटिंग कार्ड का, उसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको एस्टिमेट करेगी। अब कॉस्ट क्या क्या लगेगी, आप क्या सोचते हो, क्या क्या खर्चा लगेगा। 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में एक्स प्रिंटिंग कंपनी का क्या क्या एक्सपेंडिचर लगेगा। सबसे पहले तो उसने एस्टिमेट किया, ये जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है उसने एस्टिमेट किया कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी। मटेरियल 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए मान लो 100 शीट पेपर की लगेगी। कितनी लगेगी, 100 शीट पेपर की लगेगी। वो जो विजिटिंग कार्ड वाला पेपर आता है उसकी 100 शीट लगेगी, मतलब एक शीट में 10 विजिटिंग कार्ड बनते हैं। तो 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए 100 शीट मटेरियल लगेगा। अब 100 शीट मटेरियल की कॉस्ट क्या, तो जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है वो शीट तो मार्केट से खरीदती है, मतलब सप्लायर से खरीदती है, उसका काम तो प्रिंटिंग का है, उसका काम शीट बनाना तो है नहीं। तो वो जो शीट है, जो विजिटिंग कार्ड वाली शीट है, पेपर शीट, वो मार्केट से परचेज करती है। तो जहां से परचेज करती है वहां पर वो उसकी रेट पूछेगी कि भाई एक पेपर शीट की क्या कॉस्ट है। सप्लायर ने कहा एक पेपर शीट की कॉस्ट है 20 रुपए। ठीक है, इसका मतलब है 100 पेपर शीट मल्टीप्लाई बाय 20, 2000 रुपए का मटेरियल लगेगा। 2000 रुपए का क्या लगेगा, पेपर शीट। ठीक है, मटेरियल कितना लगेगा,
उसको कैलकुलेट करना कितना आसान काम है। किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए किसी भी जॉब में कितना मटेरियल लगेगा उसको कैलकुलेट करना सबसे आसान काम होता है। क्यों? आपको केवल ये पता करना होता है कि मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, और जहां से मटेरियल खरीदते हैं वहां से रेट पता कर लो। आपने पता किया कि 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें 100 पेपर शीट की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर मार्केट से पता किया कि पेपर शीट की रेट क्या है, पेपर शीट की परचेज प्राइस क्या है, तो पेपर शीट की रेट है 20 रुपये, तो 100 इंटू 20 2000 रुपये का मटेरियल लगेगा। कितना आसान काम है, बहुत आसान काम है मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। फिर आपने लेबर की कॉस्ट को पता किया कि 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, तो आपने पता किया कि 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में कितना टाइम लगेगा। आपने अपने वो जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है उसने अपने सुपरवाइजर से, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, उससे बात करी कि 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में कितना टाइम लगेगा। पता किया कि टोटल 20 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 घंटे, और 1 घंटे की रेट है 50 रुपये। 20 घंटे और 1 घंटे की रेट 50 रुपये, इसका मतलब है 1000 रुपये की लेबर लगेगी। मटेरियल की कॉस्ट बड़ी आसानी से पता कर ली, लेबर की कॉस्ट भी बड़ी आसानी से पता कर ली। अब क्या खर्चे केवल दो ही है, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, बस? क्या एक्स प्रिंटिंग कंपनी के और खर्चे कुछ है ही नहीं? बिल्कुल है। जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है वहां पर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके ऑफिस के भी बहुत सारे खर्चे हैं। मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, और ये जो बहुत सारे और खर्चे हैं हम इनको क्या कहते हैं? ओवरहेड। अब हमें पता करना है कि ओवरहेड कितने लगेंगे, मतलब 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में ओवरहेड कितने लगेंगे। मटेरियल की कॉस्ट पता कर ली, लेबर की कॉस्ट पता कर ली। अब ओवरहेड अगर पता कर लें तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट में हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है वो ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 1000 विजिटिंग कार्ड के कितने रुपए चार्ज करने। ऐसे ही होगा। तो मटेरियल की कॉस्ट बहुत आसानी से पता कर ली, लेबर की कॉस्ट आसानी से पता कर ली। अब बारी है ओवरहेड को कैलकुलेट करने की। अब ओवरहेड में कोई एक खर्चा तो है नहीं, बहुत सारे खर्चे। मशीन का डेप्रिसिएशन भी है, सुपरवाइजर की सैलरी भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है, पावर की कॉस्ट भी है, मशीन की रिपेयर का खर्चा भी है। समझा? फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसका रेंट भी है, फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर का खर्चा भी है। तो ये जो बाकी के खर्चे हैं ये 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में कितने लगेंगे, ये कैसे पता करें? ये तो दिक्कत वाला मैटर है। ये जो दो खर्चे हैं ना, मटेरियल और लेबर, ये खर्चे हैं डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे का मतलब क्या हुआ? 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है, कितनी क्वांटिटी इनटू रेट, ये मटेरियल की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट भी डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे? कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे की रेट, ये लो लेबर की कॉस्ट भी आ गई। मगर ये ओवरहेड कैसे निकाले? अच्छा, ओवरहेड में भी बहुत सारे। अब कैसे पता करें कि 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में फैक्ट्री का रेंट कितना लगेगा, 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में सुपरवाइजर की सैलरी कितनी लगेगी, 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा? कैसे पता करें? क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है, ये जो एक्स प्रिंटिंग कंपनी है, इसमें केवल एक काम ही तो नहीं हो रहा, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये तो एक जॉब है 1000 विजिटिंग कार्ड का, और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो ये जो खर्चा है ओवरहेड का, वो सारे काम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब फैक्ट्री का रेंट है, वो जितने भी काम है सब पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मशीन का डेप्रिसिएशन है, सब पे चार्ज होगा। तो ये एलोकेशन कैसे होगा? कैसे पता करें कि 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में
ये सारे खर्चे कितने लगेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो हमें इस चैप्टर में दे रखा है। मतलब अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आपको ओवरहेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मगर ओवरहेड डायरेक्ट खर्चा नहीं होता। जैसे मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट खर्चा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर बनाना है, ये कैलकुलेटर बनाना है, तो जो कंपनी ये कैलकुलेटर बना रही है उसके लिए बहुत आसान काम है कि ये पता करना कि इस कैलकुलेटर को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा। बहुत आसान काम है। मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की रेट, ये पता चल गया। इस कैलकुलेटर को बनाने में लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, बहुत आसान काम है। एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाय रेट। एक कैलकुलेटर को बनाने में मान लो 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की रेट है सपोज 30 रुपए, तो 2 इंटू 30 60 रुपए की लेबर कॉस्ट हो गई। एक कैलकुलेटर को बनाने में 1 kg मटेरियल लगता है और पर केजी रेट है 40 रुपए, तो 40 रुपए का मटेरियल लग गया। तो ये मटेरियल की कॉस्ट हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली। मतलब मटेरियल की जो कॉस्ट है वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड है। इस कैलकुलेटर में मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है। आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना मटेरियल लगा और मल्टीप्लाई बाय रेट। जैसे मान लो आपको ये पता करना है कि ये जो बुक है, ये एक बुक है, इस बुक को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, तो बहुत आसान काम है। इस बुक में मटेरियल क्या है, पेपर। इस बुक में मटेरियल क्या है, पेपर। तो पेपर की एक बुक बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, इसको कैलकुलेट करना आसान कैसे। एक बुक बनाने में कितना पेपर लगा, मान लो एक बुक बनाने में ½ kg पेपर लगा। कितना पेपर लगा, आधा किलो पेपर लगा। मान लो पेपर की जो रेट है वो है 100 रुपए किलो, तो एक किताब बनाने में आधा किलो मटेरियल इंटू 100 50 रुपए का पेपर लगेगा। मतलब एक किताब बनाने में 50 रुपए पेपर की कॉस्ट आएगी। तो आपने पेपर की कॉस्ट सीधे निकाल ली, कोई बिना दिक्कत के। बस आपको ये पता करना है कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से, है ना। लेबर की कॉस्ट भी निकालना आसान काम है। एक किताब बनाने में कितना टाइम लगेगा, मान लो एक किताब बनाने में 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे की रेट है सपोज 60 रुपए। मतलब एक किताब बनाने में 60 रुपए की लेबर लगेगी। मगर ये जो किताब जो कंपनी बना रही है वो ये कैसे पता करे कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो दूसरे खर्चे हैं वो कितने लगेंगे। मशीन, इस किताब को बनाने में मशीन का यूज हो रहा होगा, तो मशीन का डेप्रीसिएशन एक किताब में कितना लगेगा। एक किताब बनाने में फैक्ट्री का रेंट कितना लगेगा। एक किताब बनाने में सुपरवाइजर की सैलरी कितनी लगेगी, कैसे पता करें। क्योंकि मशीन का डेप्रीसिएशन एक किताब के हिसाब से तो लग नहीं रहा, या फैक्ट्री का जो रेंट है वो एक किताब के हिसाब से तो नहीं लग रहा। ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री जहां से किराए पर ले रखी है वो कहता है एक किताब का 5 रुपए रेंट होता है, ऐसा नहीं। रेंट तो ऐसा होता है महीने का 50,000, महीने का 70,000, ऐसे होता है। तो ये जो बाकी के खर्चे हैं ये टाइम के हिसाब से लगते हैं। ज़्यादातर जो खर्चे हैं वो टाइम के हिसाब से लगते हैं, वो आउटपुट के हिसाब से नहीं लगते। मगर मटेरियल का खर्चा आउटपुट के हिसाब से लगता है, इसलिए उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। लेबर का खर्चा आउटपुट के हिसाब से लगता है, इसलिए कैलकुलेट करना आसान काम है। मगर जो अदर एक्सपेंडिचर है, मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो अदर एक्सपेंडिचर है वो आउटपुट के हिसाब से नहीं लग रहे। मशीन का डेप्रीसिएशन आउटपुट के हिसाब से नहीं लग रहा। सुपरवाइजर की सैलरी आउटपुट के हिसाब से हम पे नहीं कर रहे। हम फैक्ट्री का रेंट आउटपुट के हिसाब से पे नहीं कर रहे, वो टाइम के हिसाब से चार्ज हो रहे हैं। तो जो बाकी के खर्चे हैं जब आउटपुट के हिसाब से है नहीं तो आउटपुट पे कैलकुलेट कैसे करें। 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में ओवरहेड कितना लगेगा। 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में मशीन का डेप्रीसिएशन कितना आएगा, है ना। 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में सुपरवाइजर की सैलरी कितनी लगेगी, कैसे करें, क्या करें। अब ये चैप्टर कहता है कि कुछ तरीके हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ मेथड बने हुए कि आप
ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं टोटल 5 मेथड बने हुए। कितने मेथड बने हुए? 5। 5 मेथड क्या है और किस तरीके से मेथड से हम ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको आराम से एक एक मेथड को समझाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल समझना आप लोग, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, काम आने वाला चैप्टर है। ठीक है, अब कोई भी हो, कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसके लिए मटेरियल की कॉस्ट आउटपुट पे कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। मगर जो ओवरहेड है, क्योंकि वो आउटपुट के बेसिस पर लग नहीं रहे, वो टाइम के बेसिस पर लग रहे हैं, तो कैसे पता करें कि आउटपुट पे कितना लगेगा? तो कैसे करेंगे समझना आप लोग को। तो एक तरीका है हमारे पास। अब एक्स प्रिंटिंग कंपनी ने क्या तरीका काम लिया वो समझना। ठीक है, एक्स प्रिंटिंग कंपनी ने क्या तरीका, एक्स प्रिंटिंग कंपनी ने क्या किया, पिछले साल लास्ट ईयर, अब ध्यान से समझना, ये जो उसको काम मिला है 1000 प्रिंटिंग विजिटिंग कार्ड का, ये उसको मिला है 2024 में। कब मिला है? 2024 में मिला है। तो कंपनी ने लास्ट ईयर 2023 की डिटेल निकाली, लास्ट ईयर 2023 की डिटेल निकाली कि लास्ट ईयर हमारी मटेरियल की कॉस्ट पूरे साल भर में कितनी लगी। कंपनी ने कैलकुलेट किया कि पिछले साल हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है साल भर की वो 5 लाख रुपए, लेबर की कॉस्ट 3 लाख रुपए, और देखो ये जो मटेरियल और लेबर होता है इसको मिलाकर हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। लास्ट ईयर हमारी प्राइम कॉस्ट थी 8 लाख रुपए लास्ट ईयर, और हमारे जो ओवरहेड थे, ओवरहेड वो थे 2 लाख रुपए। ओवरहेड कितने थे? 2 लाख रुपए। ठीक है, ओके। लास्ट ईयर वर्कर ने लेबर आवर्स, लास्ट ईयर वर्कर ने टोटल काम किया 6000 घंटे, और लास्ट ईयर मशीन आवर्स जो थे, मशीन कितने घंटे चली लास्ट ईयर? वो थी 5000 घंटे। ठीक है, ये लास्ट ईयर की डिटेल है। अब समझना, 5 मेथड को हम एक ही एग्जांपल से समझने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। ये लास्ट ईयर की डिटेल, लास्ट ईयर मटेरियल की कॉस्ट, लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट, लास्ट ईयर के ओवरहेड, लास्ट ईयर लेबर आवर्स, लास्ट ईयर मशीन आवर्स, ये सारी डिटेल लास्ट ईयर की दे रखी है। अब हमें 2024 में 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने का काम मिला। मटेरियल की कॉस्ट तो फटाफट निकाल ली, लेबर की कॉस्ट फटाफट निकाल ली। अब हमें पता करने हैं ओवरहेड कितने लगेंगे। जब तक ओवरहेड नहीं पता करेंगे तब तक टोटल कॉस्ट नहीं आएगी, टोटल कॉस्ट नहीं आएगी तो सेल्स वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो ओवरहेड कैसे निकालेंगे? अब ओवरहेड निकालने का तरीका समझना। पहला मेथड परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मतलब ये मेथड ये कहता है कि लास्ट ईयर आपके ओवरहेड कितने थे? लास्ट ईयर आपके ओवरहेड थे 2 लाख रुपए। लास्ट ईयर आपके ओवरहेड कितने? 2 लाख। और लास्ट ईयर आपकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। लास्ट ईयर आपके ओवरहेड 2 लाख, लास्ट ईयर आपके मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख। तो ये जो ओवरहेड है ये मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंट है? ओवरहेड 2 लाख, मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख। तो ये जो ओवरहेड है ये मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंट है? 2 लाख रुपए के ओवरहेड है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख है, इंटू 100, 40%। ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 40% होता है। क्या होता है? ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 40%। ठीक है, ओके। अब ये जो 1000 विजिटिंग कार्ड है इसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? इस 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 2000 है, और हमने क्या कैलकुलेट किया कि लास्ट ईयर ओवरहेड
मटेरियल कॉस्ट का 40% होता है। तो हमने एक फॉर्मूला सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया कि ओवरहेड कितना लेना है, मटेरियल कॉस्ट का 40%। हमने क्या फॉर्मूला सेट कर दिया कि हम ओवरहेड कितना लेंगे, मटेरियल कॉस्ट का 40%। कुछ तो तरीका करना पड़ेगा। तो हमने ये तरीका फिक्स कर दिया कि लास्ट ईयर ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 40% था। तो हमें क्या करना है, इस साल जो भी जॉब करेंगे उसमें मटेरियल की कॉस्ट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट का 40% ओवरहेड ले लो। मटेरियल की कॉस्ट इस जॉब पर कितनी लगेगी, 2000, उसका 40% ओवरहेड ले लो, मतलब 800 रुपये। ओवरहेड मटेरियल की कॉस्ट का 40% लेना है। ये हो गया ओवरहेड। ये हमने ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। ये जो हमने ओवरहेड कैलकुलेट किया है मटेरियल की कॉस्ट का 40%, ये जो 800 रुपये आपने कैलकुलेट किए हैं, इसको हम कहते हैं ओवरहेड चार्ज करना। क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्ज करना, या फिर इसका एक और नाम है ओवरहेड एब्जॉर्ब करना। क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना। 800 रुपये ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, या फिर आप इसको कह सकते हो ओवरहेड चार्ज्ड, या फिर आप इसको कह सकते हो ओवरहेड अप्लाइड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या ओवरहेड चार्ज्ड या ओवरहेड अप्लाइड। और ये जो 40% है, आपने क्या किया, आपने क्या कहा कि ओवरहेड मटेरियल का 40% होता है। तो ये जो 40% है, इट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की रेट है मटेरियल कॉस्ट का 40%। 40% इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ये जो आपने 800 रुपये कैलकुलेट किया है, इट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। करेक्ट। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि आपने जैसे मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज लिया ना, उसकी जगह लेबर कॉस्ट का परसेंटेज ले लो। मतलब परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का परसेंटेज लो, मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज नहीं। लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट कितनी है, लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट है 3 लाख रुपए और ओवरहेड कितने हैं, 2 लाख रुपए। लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट 3 लाख, लास्ट ईयर ओवरहेड 2 लाख। तो जैसे हमने मटेरियल का परसेंटेज निकाला था, उसकी जगह पर लेबर का परसेंटेज निकालना है। ओवरहेड 2 लाख और लेबर की कॉस्ट 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 66.67%। मतलब ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 66.67%। तो ये 66.67% क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहले हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मटेरियल का परसेंटेज निकाला था, अब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर का परसेंटेज निकाला। अब आप देखिए इस जॉब में लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है, इस जॉब में लेबर की कॉस्ट है 1000 रुपये। लेबर की कॉस्ट कितनी है, 1000। तो 1000 का 66.67%, 66.67, करीब करीब 67 रुपीज, करीब करीब राउंड फिगर में किया तो 67 रुपीज, 670 रुपीज, सॉरी 667। ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब किया 667। तो आपको पहले तो 800 रुपये थे उस मेथड में, इस मेथड में 667 हो गए। बिल्कुल हर मेथड में अलग अमाउंट आएगा, हर मेथड में अलग अमाउंट आएगा। जब हमने ओवरहेड को परसेंटेज ऑफ मटेरियल से कैलकुलेट किया, मतलब जब हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मटेरियल का 40% था, तो ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब किया 800 रुपये। और जब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट निकाला, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गया 667। दोनों में अलग अलग अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है। पहले में ओवरहेड एब्जॉर्ब था 800 रुपये, दूसरे में ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ 667। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग अमाउंट आता है।
ठीक है, तो आपको तो क्वेश्चन में जो मेथड दे रखा हो वो काम में लेना है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर इस मेथड में ये जो 66.67% है, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो गई। इस मेथड में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 66.67%। और ये जो 667 है ये क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, मतलब ओवरहेड चार्ज। करेक्ट। अब लेते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मतलब ओवरहेड को मटेरियल का परसेंटेज नहीं, लेबर का परसेंटेज नहीं, प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज दो। तो पिछले साल ओवरहेड कितने? 2 लाख। और पिछले साल प्राइम कॉस्ट कितनी? 8 लाख। तो 2 लाख ओवरहेड पिछले साल थे, प्राइम कॉस्ट 8 लाख रुपीस थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 25%। 25% किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो अब आप देखो, इस जॉब पर प्राइम कॉस्ट, ये जो 1000 विजिटिंग कार्ड बनाना है, इसकी प्राइम कॉस्ट है 3000। प्राइम कॉस्ट का मतलब मटेरियल प्लस लेबर। तो इस जॉब की प्राइम कॉस्ट है 3000। 3000 का 25% कितना होता है? 750 रुपीज। 3000 का 25% होता है 750 रुपीज। तो ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब होगा? 750। देखो फिर से अलग अमाउंट आ गया। मटेरियल का परसेंटेज किया था तो 800 रुपये, लेबर का परसेंटेज किया था तो 667, और अब ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज कर रहे हैं तो 750 रुपये। वहां पर मटेरियल का परसेंटेज में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या थी? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट थी 40%। सेकंड में जब लेबर का परसेंटेज लिया था तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट थी 66.67%। और जब हमने ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज लिया तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो गई 25%। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ओवरहेड मतलब हमें ओवरहेड इस रेट से एब्जॉर्ब करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मतलब ओवरहेड हमें किस रेट से चार्ज करना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 40% है मटेरियल का, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 66.67% है लेबर का, और इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 25% है प्राइम कॉस्ट का। ठीक है। अच्छा, चौथा मेथड है लेबर आर रेट। लेबर आर रेट, ये मेथड ये कहता है कि ओवरहेड को पर लेबर आर कैलकुलेट करो। ओवरहेड को क्या करो? पर लेबर आर। मतलब कैसे? लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे? लास्ट ईयर ओवरहेड थे 2 लाख, और लास्ट ईयर लेबर आवर्स कितने थे? 6000। पॉइंट ऑफ आएंगे ना, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करके 8000 कर देते हैं। लास्ट ईयर ओवरहेड कितने? 2 लाख, और लास्ट ईयर लेबर आवर्स कितने? 8000। तो हम यहां पर लिखेंगे लेबर आर रेट। लास्ट ईयर ओवरहेड 2 लाख और लास्ट ईयर लेबर आवर्स 8000। ये परसेंटेज में नहीं आता, ये पर आर आता है। 2 लाख ओवरहेड डिवाइडेड बाय 8000 लेबर आवर्स, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 25 रुपए पर लेबर आर। 25 रुपए पर लेबर आर। एक लेबर आर पर 25 रुपए का ओवरहेड चार्ज करना है। अब इस जॉब पर, ये जो जॉब है इसमें लेबर आवर्स कितने? लेबर कितने घंटे काम करेंगे? 20 घंटे। लेबर कितने घंटे काम करेंगे? 20 घंटे। तो 20 घंटे और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाली है 25 रुपए पर लेबर आवर। तो लेबर 20 घंटे काम करेगी और 1 घंटे का ओवरहेड 25 रुपए, मतलब ओवरहेड कितने हो गए? 500 रुपए के हमने एब्जॉर्ब किए। तो यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 25 रुपीज पर लेबर आवर। एक लेबर आवर का 25 रुपए ओवरहेड होता है। ये हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो गई। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ओवरहेड
एब्जॉर्प्शन रेट, और इससे हमने ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किया, हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया 500 रुपये। लास्ट मेथड है मशीन आर रेट, मशीन आर रेट, लेबर आर रेट की जैसे कि जैसा है मशीन आर रेट। लेबर आर रेट में हम लेबर आर्ट्स का डिवाइड करते हैं रेट निकालने के लिए, यहां मशीन आर्ट्स का डिवाइड करते हैं। लास्ट ईयर ओवरहेड कितने, 2 लाख, मशीन आर्ट्स कितने, 5000। लास्ट ईयर ओवरहेड 2 लाख, मशीन आर्ट्स 5000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5000। ओवरहेड पर मशीन आर ₹40 पर मशीन आर, ओवरहेड पर मशीन आर 40 रुपए। अब ये जो जॉब है 1000 विजिटिंग कार्ड, हमने पता किया कि इस 1000 विजिटिंग कार्ड को बनाने में मशीन आर्ट्स कितने लगेंगे, तो हमें पता चला कि इसमें मशीन आर्ट्स लगेंगे 35 या 30 मशीन आर्ट्स लगेंगे, और एक मशीन आर पर ओवरहेड आता है 40 रुपये। मतलब हमने रेट कैलकुलेट की, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की रेट 40 रुपये पर मशीन आर, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40, ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए 1200 रुपये। यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 40 रुपीज पर मशीन आर, है ना। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पता करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के 5 मेथड है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो मशीन आर रेट है। मतलब जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्टली ये मेथड सबसे ज्यादा काम आता है, और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है लेबर आर रेट। मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है मशीन आर रेट, सेकेंड इंपॉर्टेंट है लेबर आर रेट, और बाकी तो ये तीनों एक जैसे ही है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब हमने एक बार ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाली 40 रुपीज पर मशीन आर। अब कोई भी जॉब आया हम उस पर ओवरहेड फटाफट से निकाल लेंगे। कैसे, अब मान लो एक्स प्रिंटिंग कंपनी के पास में एक और जॉब आया कि उसको एक जॉब मिला, उसको 500 किताबें बनानी है, 500 बुक्स प्रिंट करनी है, 500 बुक्स प्रिंट करनी है। अब उसको 500 बुक की कॉस्ट पता करनी है, तो सबसे पहले तो क्या पता करेगा, मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट मान लो 500 किताबें बनाने में 200 kg पेपर लगेगा, 200 किलो पेपर लगेगा, और पेपर की रेट है सपोज 200 रुपये पर किलो, मतलब 40,000 रुपये का मटेरियल लगेगा। लेबर की रेट है, मान लो लेबर 500 किताबें बनाने में 100 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे की रेट है सपोज 200 रुपये, तो 20,000 रुपये की लेबर लगेगी। अब हमें पता करना है कि इसमें ओवरहेड कितने लगेंगे, तो हमने पता किया मशीन आर्ट्स कितने लगेंगे। हम मान लो ये 5th वाला मेथड काम दे रहे हैं। ये जो जॉब है 500 किताबें बनाने, इस 500 किताबों को बनाने में मशीन आर्ट्स कितने लगेंगे, तो हमने पता किया कि टोटल 1000 मशीन आर्ट्स लगेंगे। कितने, 1000 मशीन आर्ट्स लगेंगे। और मशीन आर रेट क्या है, 40 रुपये। मतलब मशीन आर रेट का मतलब है ओवरहेड पर मशीन आर, ओवरहेड एक मशीन आर का 40 रुपये, ये रेट हमने पहले से निकाली हुई है। तो 1000 इंटू 40, ओवरहेड कितने लगेंगे, 40,000 रुपये। अब कितना आसान काम हो गया, मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी आसान, लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम भी आसान, और ओवरहेड निकालना भी आसान। हमने एक रेट निकाल दी मशीन आर रेट कि 40 रुपीज पर मशीन आर। अब कोई भी जॉब मिला हमें केवल इतना पता करना है ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए कि इस जॉब में मशीन आर्ट्स कितने लगेंगे, जितने मशीन आर्ट्स लगेंगे इंटू 40, ये लो ओवरहेड हो गई, है ना। अच्छा, ये जो ओवरहेड है ना, ये जो 40 रुपीज पर मशीन आर है ओवरहेड, इसमें सारे ओवरहेड आ गए। मतलब फैक्ट्री के जितने भी खर्चे थे मटेरियल और लेबर को छोड़ के सारे आ गए, है ना। ऐसे अलग अलग ओवरहेड की रेट नहीं निकलती। मतलब ऐसा नहीं कि डेप्रीसिएशन अलग चार्ज होगा और मशीन की रिपेयर का खर्चा अलग चार्ज होगा, सुपरवाइजर की सैलरी अलग चार्ज होगी, नहीं, सारे ओवरहेड कंबाइंड होके एक साथ चार्ज होंगे, जिसकी हमने रेट निकाली 40 रुपीज पर मशीन आर। ठीक है, तो वैसे तो ये 5 मेथड है,
परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। समझ गए आप लोग? ऐसा हमें यहां पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, ये इसी टाइप का, अभी जैसा हमने समझा है ना उसी टाइप का है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर ए सर्टेन पीरियड। ये तो आपको डिटेल दे रखी है, एक्चुअल जो मतलब टाइम पीरियड हो चुका है उसकी, जैसे हमने लिया था लास्ट ईयर की डिटेल, ऐसे ही कुछ। मटेरियल की कॉस्ट 36, वेजेज की कॉस्ट 30 और ओवरहेड दिए हुए 25,000। ओवरहेड कितने दिए हैं? 25,000। लेबर आवर्स 12,000 और मशीन आवर्स 20,000। ये हमें लास्ट ईयर की डिटेल दे रखी है। ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट। अब ये हमें एक जॉब मिला, ये हमें एक जॉब मिला, इस जॉब की टोटल कॉस्ट निकालनी है। इस जॉब पर मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है, मगर ओवरहेड दिए हुए नहीं है। लेबर आवर्स दिए हुए हैं, इस जॉब पर लेबर आवर्स दिए हुए हैं, मशीन आवर्स दिए हुए हैं, मगर ओवरहेड कितने लगेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब। इस जॉब पर कितने ओवरहेड चार्ज होंगे? बाय 4 कॉमनली यूज मेथड। 4 मेथड से बताना है। होते वैसे कितने हैं? 5। 5 से कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओवरहेड कितने चार्ज होंगे ये बताना है। तो पहले तो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पता करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सबसे पहले हमारा काम है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को पता करना। पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया कि ओवरहेड परसेंटेज ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देखो ये अब जॉब की डिटेल को भूल जाओ। अभी आप ये जो जॉब की डिटेल दे रखी है आप इसको भूल जाओ एक बार। तो ये जो पिछले साल की डिटेल दे रखी है ऊपर, इससे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को निकालेंगे। सबसे पहले ओवरहेड परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू, लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे? लास्ट ईयर ओवरहेड थे 25,000 रुपए। लास्ट ईयर ओवरहेड 25,000 थे और लास्ट ईयर मटेरियल की कॉस्ट 36,000। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 36,000, मतलब ओवरहेड मटेरियल का कितना परसेंट था लास्ट ईयर? 25,000 डिवाइडेड बाय 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरहेड मटेरियल की कॉस्ट का 69.44%। सेकंड, परसेंटेज ऑफ लेबर, ओवरहेड लेबर का कितना परसेंट है? लास्ट ईयर ओवरहेड कितने? 25,000 और लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट कितनी? 30,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 25,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 83.33%। थर्ड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो लास्ट ईयर ओवरहेड 25,000 और लास्ट ईयर मटेरियल और लेबर, मटेरियल और दोनों लेबर, मटेरियल और लेबर दोनों को मिलाकर प्राइम कॉस्ट कहते हैं। लास्ट ईयर प्राइम कॉस्ट थी 66,000। 66,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 25,000 डिवाइड बाय 66,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 37.88%। फोर्थ, लेबर आर रेट, लेबर आर रेट। लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे? 25,000। लेबर आवर्स कितने थे? 12,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 12,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 12,000 2.083। ओवरहेड पर लेबर आर 2.083। और मशीन आर रेट। 5 मेथड होते हैं, पांचों यूज कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में तो 4 ही दे रखे हैं,
एग्जाम में 4 है तो 4 ही करना, 5 मत कर लेना। मशीन आर रेट, लास्ट ईयर ओवरहेड 25,000 और मशीन आर्स 20,000, तो ओवरहेड पर मशीन आर ₹1.25, ओवरहेड पर मशीन आर 1.25। ओके, अब हम ओवरहेड, ये जो जॉब है, ये जो जॉब हमें मिला है, इस जॉब पर ओवरहेड कितने लगेंगे? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन जॉब, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन जॉब, ये जो जॉब हमें मिला है इस पे कितना ओवरहेड लगेगा? अगर मैं फर्स्ट मेथड को यूज करूं, परसेंटेज ऑफ मटेरियल मेथड को यूज करूं, तो ये परसेंटेज ऑफ मटेरियल मेथड क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ मटेरियल मेथड ये कहता है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल मेथड, ये मेथड ये कहता है कि ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 69.44% लगेगा। तो ये जो जॉब है इस पर मटेरियल 6,000 रुपये का लगेगा, तो ओवरहेड कितना लगेगा? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, मतलब ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे? 6,000 का मटेरियल लगेगा और ओवरहेड मटेरियल की कॉस्ट का 69.44%, 69.44%, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 69.44%, 4166, राउंड फिगर करके लिख रहा हूं। ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे? 4166। अगर हम इस मेथड को काम में लेते हैं तो ओवरहेड इस जॉब पर 4166 रुपीज चार्ज करेंगे। अगर हम सेकंड मेथड को काम लें, परसेंटेज ऑफ लेबर मेथड, अगर हम सेकंड मेथड को काम लेते हैं तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि ओवरहेड लेबर की कॉस्ट का 83.33%, तो इस जॉब पर लेबर की कॉस्ट कितनी? 4950, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 4950 मल्टीप्लाई बाय 83.33%, 4950 मल्टीप्लाई बाय 83.33%, 4125 ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा अगर ये मेथड काम में लेते हैं तो। तीसरा, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड एब्जॉर्ब इक्वल्स टू, ये मेथड ये कहता है कि ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 37.88%, ठीक है। इस जॉब की प्राइम कॉस्ट कितनी है? प्राइम कॉस्ट का मतलब मटेरियल और लेबर दोनों मिलाकर 10,950, तो 10,950 का 37.88%, 10,950 का 37.88%, 4148, ये ओवरहेड चार्ज होगा। मतलब पहले मेथड से अगर करते हैं तो ओवरहेड 4166 रुपीज चार्ज करेंगे, सेकंड मेथड अगर यूज करते हैं तो 4125 ओवरहेड चार्ज करेंगे, थर्ड मेथड में ओवरहेड चार्ज होगा 4148। देखो सब में अलग अलग अमाउंट आ रहा है ना, फोर्थ। अच्छा, जरूरी हो सकता है कि अमाउंट सेम भी आ जाए, है ना, बट इसके चांसेस बहुत कम है। लेबर आर रेट मेथड, लेबर आर रेट मेथड, लेबर आर रेट मेथड ये कहता है कि ओवरहेड पर लेबर आर 2.083 पर लेबर आर, तो इस जॉब पर लेबर आवर्स कितने हैं? 1650, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू 1650 लेबर आवर्स लगेंगे और ओवरहेड की रेट पर लेबर आवर 2.083, 1650 इंटू 2.083 इक्वल्स टू 3437। और लास्ट, मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड में ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे,
मशीन आवर रेट मेथड में ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की, मतलब ओवरहेड को चार्ज करने की रेट क्या है? 1 रुपये 25 पैसे पर मशीन आवर। तो इस जॉब पर मशीन आवर्स कितने लगेंगे? 1200 मशीन आवर लगेंगे इंटू 1 रुपये 25 पैसे। 1200 इंटू 1 रुपये 25 पैसे, 1500 रुपये के ओवरहेड चार्ज होंगे। अब आप कहोगे इतने सारे मेथड क्यों बनाए? कभी कार खरीदी है, या आपने कार नई भी खरीदी होगी तो देखी तो होगी। तो जैसे मान लो कंपनी मारुति कितने मॉडल्स बनाती है, और उस मॉडल में भी अलग अलग रेंज, अलग अलग कलर। ऐसा क्यों? जिसको जैसा पसंद आता है वैसा खरीद लो। किसी को ऑल्टो पसंद आती है तो ऑल्टो खरीद लो, किसी को स्विफ्ट पसंद आती है तो वो खरीद लो, किसी को SX4 समझ में आती है तो वो खरीद लो। SX4 में भी अलग अलग मॉडल है, जिसको जैसा समझ में आए वो खरीद लो। करेक्ट था? एक ही मॉडल बना देती, एक ही कलर सबके लिए? नहीं ना, क्योंकि अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई कैसी कार चाहता है, कोई कैसा कलर चाहता है, कोई कैसी डिजाइन चाहता है, राइट ना। तो बिजनेस की भी अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ बिजनेस के लिए ये पहला मेथड सबसे बेस्ट है कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है परसेंटेज ऑफ मटेरियल। कुछ बिजनेस के लिए परसेंटेज ऑफ लेबर मेथड सबसे बेस्ट है। कुछ बिजनेस के लिए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट सबसे बेस्ट है। कुछ के लिए लेबर आर रेट बेस्ट मेथड है, कुछ के लिए मशीन आर रेट मेथड। तो हमने 5 मेथड बना दिए। भाई आपको जो अच्छा लगता है, आपके बिजनेस के लिए आपको जो सबसे बेस्ट मेथड लगता है वो यूज कर लो। यूज तो एक ही करना है। हमने 5 बना रखे, है ना। ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए हमने 5 मेथड बनाए हुए। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट लगता है उस मेथड का यूज कर लो। करेक्ट? तो अच्छा, हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें बेस्ट में से सेलेक्ट नहीं करना है। हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन में कोई एक मेथड दे रखा होगा कि बताओ ओवरहेड कितना करेंगे, हमें तो उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होते टोटल 5 मेथड है, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर में जो दे रखा है हमने इसको डिस्कस किया। अभी तो ये चैप्टर बहुत आगे पेंडिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की रेट निकालते हैं और फिर उससे ओवरहेड एब्जॉर्ब पता करते हैं। हमने नाम दिया है ओवरहेड एब्जॉर्ब, मतलब ओवरहेड को कैलकुलेट करना कि जो जॉब है, जो आउटपुट है, उसमें ओवरहेड कितना लगेगा, उसको हमने कैलकुलेट किया है और हम उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना, या फिर ओवरहेड चार्ज करना, या फिर ओवरहेड अप्लाई करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास, अभी तो चैप्टर बहुत आगे पेंडिंग है। अभी तो हमने एक छोटा सा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है पॉइंट। हम फिर अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आज की क्लास को, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में और आगे पढ़ने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।